Hi learners, we are once again back to know more about nutrition. Today we will study nutrition in unicellular organism like amoeba और पैरामीशियम, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग आज देखेंगे कि अमीबा में और पैरामीशियम में कैसे पोषण की प्रक्रिया होती है। तो आइए इसे बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम जान लेते हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अमीबा एक कोशिकाई जीव है जो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक तत्व की प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल होती है। लेकिन चूँकि अमीबा एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, एक ही कोशिका जीव है, इसीलिए यह आसानी से पूरे जो भी पोषक तत्व का प्रक्रिया होता है, इसमें आसानी से एक ही सेल में कर लेता है। लेकिन चूँकि हम लोग मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो एक ही सेल में ऐसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है और हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमीबा है वो सब प्रक्रियाएं एक ही अपने सेल से कर लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं कि यह क्या है। अमीबा एक कोशिका जीव है देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा में। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, देखिए, ये हो गया हमारा अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, यह अपने आकार को बदलते रहता है। ये इरेगुलर शेप का होता है, एक ही कोशिका से बना होता है, और यह भी हम लोगों की तरह सॉलिड फूड को लेता है अपने बॉडी के अंदर और उसे पचाता है। तो हम लोग को पता चल गया कि जो भी जीव सॉलिड फूड को लेते हैं उसे हम लोग होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। होलोजोइक जीव के अंतर्गत आते हैं जो सॉलिड फूड लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसे पचाते हैं। तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में एक चीज़ हमें बहुत आसानी से याद था, जो बहुत ज़रूरी होता था उन लोगों के ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ये भोजन को पचाने के लिए 5 प्रक्रियाएं करते हैं। पहले तो भोजन को अंदर लेते हैं जिसे हम लोग इजेशन कहते हैं। फिर उस भोजन को ये क्या करते हैं, पचाते हैं। फिर इस भोजन को ये पचाते हैं। फिर जब ये भोजन टूट जाता है, पच जाता है, तो तब इसे क्या करते हैं, ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा इनके फूड में उसे ऑब्जर्व करेंगे, अवशोषित करेंगे। उसके बाद ये जो अवशोषित हो गया है न्यूट्रिएंट्स, पोषण, उसे यह करेंगे इस्तेमाल अपने बॉडी को विकास के लिए, अपने बॉडी के विकास के लिए अनुग्रहण करते हैं। जब ये अपने इस भोजन से अपना पोषक तत्व ले लिए, पचा लिए, फिर उसे अवशोषित कर लिए, फिर उसका इस्तेमाल यह अपने विकास के लिए कर लिए बॉडी के, तो फिर जो भी अब वेस्ट बचा ये फिर क्या करते हैं, ये सब बाहर निकाल देते हैं। ये सभी 5 स्टेप होते हैं कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में। जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा उनमें ये 5 प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें हम लोग भी आते हैं, मानव भी आता है, अमीबा भी आता है, पैरामीशियम में भी आता है। ये सभी जीव जंतु हो गए, बफेलो हो गई, ये भी सॉलिड फूड लेती है और अंदर अपने पचाती है।
काऊ हो गए, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, कट हो गया, ये सभी क्या करते हैं, सॉलिड फूड को अपने अंदर लेते हैं और इन्हें अपने बॉडी के अंदर ही पचाते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक होगा। अगर होलोजोइक जिस ऑर्गेनिज्म में भी हो, जिस जीव जंतु में है, वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें भी होगा वो सभी ये क्या करेंगे, ये पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम लोग एमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हमें एमीबा के बारे में एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि यह एक कोशिका जीव है और यह होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। दिक्कत नहीं है। आइए अब अपने स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हम लोग एमीबा के बारे में यह जाने कि यह एक सिंगल सेल क्या है, यह एक कोशिका जीव है जो कौन सी न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, यह होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपना भोजन लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या करेगा, अपने फूड को, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अलगेई हो गई, डाईएटम्स हो गया, और इन सभी को क्या करेगा, इन सभी को अपने शरीर के अंदर लेगा। इन सभी सॉलिड मटेरियल को क्या करेगा, ये अंदर लेगा और इन्हें अंदर ही पचाने की प्रक्रिया करेगा। ठीक है, इसके पास ना ही कोई माउथ होता है, ना ही कोई स्टोमक होता है और ना ही कोई इंटेस्टाइन्स होते हैं। चूँकि यह क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसका कोई शेप नहीं है। यदि यह शेप नहीं है और यह क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, इसीलिए इसमें ये क्या होंगे, पांचों स्टेप कंपल्सरी रूप से यह पांचों स्टेप्स को क्या करेगा, वो भी किस में, एक ही सेल के अंदर पांचों स्टेप को करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पांचों स्टेप्स को कैसे अपने शरीर के अंदर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला काम ये है भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने का कार्य। तो देखिए, तो इसका हम लोग फिगर में देखे थे, इसका हम लोग जब फिगर है देख लेते हैं कैसे रहता है। देखिए, तो ये अमीबा है, ये हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए या जैसे भी हम लोग बना दें, ऐसे भी बना दें, ये भी अमीबा हो गया, ऐसे भी बना दिए तो भी अमीबा हो गया हमारा। अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम ये जान लिए कि अमीबा कोई शेप नहीं होता है। अब ये भोजन अंदर लेता कैसे, ये देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये अपने भोजन को अंदर लेता है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया। अब ये हो गया फूड पार्टिकल्स, मान लीजिए इसका क्या हो गया, ये फूड हो गया। अब यह कोई शेप है नहीं इसका, तो यह क्या करता है, इस फूड को अपने ही शेप के द्वारा घेर लेता है, अपने ही इस शेप के द्वारा क्या करेगा, घेर लेगा, जिसे हम लोग साइडोपोडिया कहते हैं, झूठा पैर कहते हैं। क्या कहते हैं, झूठा पैर कहते हैं और साइडोपोडिया कहते हैं। देखिए, अब मान लीजिए फूड हो गया, अब इसी फूड को यह क्या किया, घेर लिया, इसी फूड को यह क्या कर लिया, घेर कर अंदर ले लिया। या किससे ले लिया, तो अपना झूठा पैर के द्वारा, झूठा पैर के द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। इसे हम लोग फॉल्स फीट के भी नाम जानते हैं, फॉल्स फीट, झूठा पैर, झूठा पैर। ये कोई इसका असल में पैर ऐसा नहीं होता है। इसे हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका कोई शेप नहीं होता है। जब भी ये भोजन देखता है इसको अपने अंदर ले लेता है, उसका फिगर बनाकर अपने शेप को बिगाड़ कर, और उसी जो बिगड़ा हुआ शेप होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइडोपोडिया। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब ये भोजन कैसे लिया अंदर, इसमें समझ में आ गया इंजेक्शन में, कि यह भोजन को क्या करता है, अपने फॉल्स फीट के द्वारा भोजन को घेर लेता है और अपने अंदर ला लेता है। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया देखो ये क्या करता है। अगली प्रक्रिया, ये जो अंदर ले लिया है भोजन को, अब ये किससे मिलते हैं, तो फूड वैक्यूल से मिल जाते हैं। कहाँ चला जाता है अमीबा में, तो फूड वैक्यूल में चला जाता है। मान लीजिए हमारा ये फूड वैक्यूल है, यहाँ पे फूड चला गया ना। अब देखिए इसी को यह
क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को एंजाइम से अपने एंजाइम से क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। चूंकि यह खुद छोटा है तो अपने से भी छोटा कोई यह अपना भोजन बनाता है, तो इसमें एंजाइम होता है जो इसको तोड़ देता है फूड पार्टिकल्स को। अब इसको फूड पार्टिकल्स को तोड़ देगा जब, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म पे जहाँ से क्या होगा, एनर्जी जो यह प्राप्त किया है, जो इसे तोड़ दिया है भोजन को, जिससे यह एनर्जी अब क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि इसके बाद क्या करता है। यह जब ले लिया अपने भोजन को, भोजन था, यह फूड वैक्यूल था, ये चला गया साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे चला गया, तो अब इसका इस्तेमाल यह क्या करेगा, इसके अपने शेप को बनाए रखने के लिए, अपने बॉडी को बनाए रखने के लिए, जो भी इसमें रिपेयर करने की ज़रूरत होगी, इसको विकास करने की ज़रूरत होगी, ये सभी ऑब्जर्व्ड फूड से क्या करेगा, ये ऑब्जर्व फूड से क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, ऑब्जर्व फूड से इस्तेमाल करेगा, एसिमिलेशन का कार्य करेगा, अनुग्रहण का फिर से कार्य करेगा। जब ऑब्जर्व हो गया, साइटोप्लाज्म चला गया, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगा, या एसिमिलेशन के लिए, अपने बॉडी के विकास के लिए। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स थे ये अमीबा ले लिया, अब इसका अपना जो भी इसका इस्तेमाल था, इस्तेमाल कर लिया बचे हुए भोजन को, तो फिर से अब जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, या अपने किसी भी भाग के द्वारा, कहीं से भी, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से इसका मन किया वहाँ से अपने क्या करेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड है या अनवांटेड लिख दे रहा है, अनवांटेड जो भी इसका मटेरियल हो गया, अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, ये अब बाहर निकाल देगा। अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, अब ये बाहर निकाल देगा। यही सभी प्रोसेस किस में होते हैं, अमीबा में होते हैं। ये छोटा जीव है, इसमें कुछ बड़ा है नहीं कि कुछ बड़ा कर पाएगा, एक ही सेल है, एक ही सेल से यह क्या कर देता है, पूरी प्रक्रिया कर देता है, खाना लेने का, खाना लेने अंदर लेने का कार्य करता है अपने बॉडी में, फिर उसका इस्तेमाल, उसको तोड़ता है खाने को, और फिर खाना जब तोड़ता है तो यह क्या करता है, जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अवशोषित कर लेता है, और फिर साइटोप्लाज्म के पास भेज देता है, जहाँ से ये सभी एनर्जी जिससे निकला हुआ है फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया हुआ है अपने बॉडी के विकास के लिए, रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और जो भी बच जाता है जिसका आपको इस्तेमाल नहीं रहता है, अनवांटेड वेस्ट, इसके अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यही प्रोसेस है हमारा एमीबा में न्यूट्रिशन का। देख लीजिए, एमीबा एक्सटेंड इट्स साइटोपोडिया टू सराउंड फूड लाइक बैक्टीरिया, algae. The food gets trapped in a food vacuole. This process is called phagocytosis. जिस प्रक्रिया के द्वारा यह भोजन अपने अंदर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यह क्या है, प्रक्रिया है। अपने साइटोपोडिया को जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो फाल्स फिट होता है, अपने फूड को घेर लेता है और अंदर ले लेता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर इसका काम जब अंदर ले लिया भोजन को तो फिर डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन का काम करेगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होता है, लाइबोसोम्स इंटर द फूड वैक्यूल्स, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स लाइक ग्लूकोज और एमिनो एसिड। दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इसके बॉडी में अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अमीबा एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर इसमें क्या हो रहा है, भोजन आया, भोजन इसका फूड आ गया, उस फूड को यह लाइबोसोम्स जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम से इसका वह इस भोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज और एमिनो एसिड में, और इसी प्रक्रिया को हम लोग इंटरसेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब डाइजेशन हो गया तो अब ये जो फूड वैक्यूल से कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो टूट गया तो अब इसका साइटोप्लाज्म अवशोषित होकर कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में, जहाँ वे बॉडी के विकास के लिए, अपना ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। देखिए द डाइजेस्टेड, यहाँ पे द डाइजेस्टेड सिंपल फूड डिफ्यूजेस फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म, फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल फॉर द शेप डेवलप, फॉर द एमीबा बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ। और यही जो ऑब्जर्वेड मटेरियल है अब इसका इस्तेमाल ये किस लिए करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। और एक्स्ट्रा सेलुलोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन
द सेल यूजेज दिस फूड टू स्टे अलाइव एंड डिवाइड, और इसी के लिए इस्तेमाल वह करेगा, अपने डिवाइड के लिए भी करता है, अपने प्रजनन के लिए भी करेगा इस्तेमाल, प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। तो हम लोग आसानी से एमीबा में देखें कि कैसे होता है न्यूट्रिशन का कार्य। फिर जब वह न्यूट्रिशन ले लिया, अपने बॉडी के विकास में जो भी यूजफुल मटेरियल था वो ले लिया, तो अब जो बचा हुआ है उसको अपने बॉडी के किसी भी भाग से वह बाहर निकाल देगा। अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल, द वैक्यूल माउसेस द सेल सरफेस फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड थ्रोज वेस्ट आउट। इजेशन कैन हैपन फ्रॉम एनी पार्ट ऑन द बॉडी, और जो इजेशन का प्रक्रिया है अमीबा में किसी भी पार्ट से हो सकता है, ये नहीं कि कोई स्पेशल पार्ट है जिसके द्वारा यह करेगा, क्योंकि इसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है। देखिए ये किसी भी शेप का हो सकता है या किसी भी शेप का हो सकता है अमीबा। अब यह जब भी क्या देखेगा, अपना भोजन देखेगा, फूड देखेगा, तो इसको अपने शेप के द्वारा इसे फूड को अंदर ले लेगा। उस फाल्स फीट जिसे हम कहते हैं, जिसको साइटोपोडिया कहते हैं। अब मान लीजिए इसके पास ये फूड हो गया, अब इसी फूड को यह क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लिया, किसके द्वारा, फाल्स फीट के द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा क्या किया, यह फाल्स फीट को सूडोपोडिया के माध्यम से क्या करते, जिसे हम लोग फाल्स फीट भी कहते हैं, झूठा पैर अंदर ले लिया। फिर अब ये अंदर ले लिया डाइजेस्टेड फूड हो, अब फूड चला गया, अब इसको डाइजेशन करने की जरूरत है, तो यह मिल जाएगा फूड वैक्यूल के साथ। किससे मिल जाएगा, फूड वैक्यूल के साथ। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो लाइबोसोम्स, इसको डाइजेस्ट कर देगा, और फिर ये डाइजेस्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, ऑब्जॉर्व होकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म के पास कहाँ किया चला गया, साइटोप्लाज्म के पास चला गया। अब वहाँ से इसका इस्तेमाल यह अपने बॉडी के विकास के लिए करेगा, एसिमिलेशन की प्रक्रिया करेगा, अपने बॉडी के विकास के लिए पूरा इस्तेमाल करेगा, और फिर बचे हुए कोई भी पार्ट से यह अपना अनवांटेड वेस्ट बाहर निकाल देगा। तो हमने देख लिए कि यह भोजन लेने की प्रक्रिया है, इंजेशन है, क्या है, इंजेशन है। फिर क्या किया, डाइजेशन किया, फिर क्या किया, डाइजेशन करने का काम किया, फिर साइटोप्लाज्म के पास गया, डाइजेशन के बाद क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा, तो ऑब्जॉर्व होके कहाँ गया, साइटोप्लाज्म के पास गया। अब साइटोप्लाज्म से इसका जो ऑब्जॉर्वेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका इस्तेमाल या क्या करेगा, बॉडी के बनाने के लिए करेगा, बॉडी के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए करेगा, और जो अब इसके पास अनवांटेड चीज़ हो गया है उसको यह क्या करेगा, बॉडी से अपने बाहर निकाल देगा। यही छोटी सी प्रक्रिया अमीबा में होती है, अपने भोजन को यह प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस करता है। चूँकि यह होलोजोइक है इसीलिए यह पांचों स्टेप करेगा। ठीक है, आशा है ये आसानी से समझ में आ गया हो सभी को, क्योंकि इसका कोई चूँकि डिफिनिट शेप है नहीं, तो ये किसी भी पार्ट से अपने भोजन को ले लेता है, जो भी पार्ट से लेगा उसे फाल्स फीड कहते हैं, और इसका इस्तेमाल यह क्या करता है, अपने बॉडी के विकास के लाइबोसोम्स होता है जो फूड पार्टिकल्स को इसको तोड़ देता है, और फिर भी यह फूड वैक्यूल से चला जाता है साइटोप्लाज्म पर, और फिर साइटोप्लाज्म पे चला जाए तो वहाँ से इसके अपने बॉडी के विकास के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो बचे हुआ भाग है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ न्यूट्रिएंट्स का, वो अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। यही छोटी सी प्रक्रिया होती है इसमें। हम ध्यान से इसे देख लेते हैं। एमीबा टेक सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। जब ये सॉलिड फूड लेगा और कहाँ डाइजेस्ट करेगा, अपने बॉडी के अंदर, तो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, तो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। कौन सा न्यूट्रिशन करेगा, जब ये सॉलिड फूड ले रहा है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा तो होलोजोइक हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, फिर इसको एसिमिलेट करेगा, देन रिमूव अनडाइजेस्टेड वेट करेगा। और दिस प्रोसेस कैन बी इजली रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस इमेज। देखिए इंजेशन, फाल्स फीड के द्वारा अपने क्या करेगा, फूड को घेरता है, फूड पार्टिकल को फिर यहाँ पे ले लिया, अपने अंदर ले लिया ना, देखिए कितना आसानी से ले लिया है, इंजेशन की प्रक्रिया कर रहा है।
कि जो फूड पार्टिकल है इसको पहले देखा और इसके अब पैर अपने बढ़ा के इसको अपने अंदर ले लिया। देखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल को यहाँ पे देखा है और इसको यहाँ पे अपने अंदर ले लिया है। फिर यह फूड जो है किसके साथ मिल जा रहा है, साइटोप्लाज्म के साथ मिल जा रहा है डाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइपोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स होते हैं जो इसको क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे और फिर यहाँ से यह कहाँ चला जाएगा, देखिए जो भी ये टूट गया है अब चला जाएगा साइटोप्लाज्म के पास। न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन इनटू द साइटोप्लाज्म, दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब साइटोप्लाज्म के पास चला जाता है तो ये इसका इस्तेमाल बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल करेगा और जो भी अनवांटेड वेस्ट होगा इसे बाहर निकाल देता है। यही छोटी सी प्रक्रिया इसमें होती है। तो हम लोग देख लिए कि ये सूडोपोडिया क्या होता है, झूठा पैर है, यह फूड को घेरने के लिए करता है, हेल्प इन मूवमेंट एंड इन टेकिंग इन फूड, अपने पैर चलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है और फूड को घेर कर अपने अंदर लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। फूड वैक्यूल हो, फूड इनक्लोजेस फूड एंड द साइट ऑफ डाइजेशन, यहाँ पे ही डाइजेशन होता है। एमीबा में फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम पे ये लाइपोसोम्स को निकालता है और उसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है और फिर साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को और फिर वहाँ से बॉडी के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करता है, फिर किसी भी सेल सरफेस के द्वारा अपने इजेशन का कार्य कर लेता है। ठीक है, यही ये छोटा सा समरी हुआ कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है तो ये पांचों प्रक्रियाएं होंगी, इजेशन होगा, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और फिर बाद में बाहर निकाल देगा। इसके पास ना ही कोई माउथ होता है ना ही कोई एनस होता है। इट यूजेस साइटोपोडिया फॉर टेकिंग इन फूड एंड एक्सपेल्स अनडाइजेस्टेड मैटर थ्रू द सेल सरफेस, और कोई भी जो भी उसका सेल सरफेस होता है उसी के माध्यम से अपना जो भी वेस्ट होता है इसको बाहर निकाल देता है। तो आशा करते हैं इसे आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि पैरामीशियम में कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो चलिए, अब ये भी पैरामीशियम भी है, वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो डिफिनिट होता है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इसमें फिक्स होते हैं कि ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आइए पहले इसके फिगर से देख लेते हैं कि यह कैसे है और कैसे दिखता है, उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि ये कैसे पोषण तत्व की प्राप्ति करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले ये हो गया पैरामीशियम, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पूरा पैरामीशियम। अब देखिए ये जो छोटी छोटी लाइनिंग है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया जो ओरल ग्रूव, इसी के माध्यम से क्या करता है, यह भोजन को अंदर लेता है। इसका ओपनिंग हो गया जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे माउथ है हम लोग का वैसे ही ओपनिंग हो गया इसका, और ये साइटोसोम है, इसी के माध्यम से यह इसमें भोजन ले लेता है और ये है उसका फूड पार्टिकल। अब इतना तो समझ में आ गया कि पैरामीशियम दिखता कैसे है। इसका ऊपरी लेयर जो है ये लाइनिंग से बना हुआ है जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलिया कवर करता क्या है, सिलिया हेल्प्स इन मूवमेंट एंड इन स्वीपिंग फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल ग्रूव, और ये जिसका माउथ है इसी के अंदर लाने का कार्य करता है सिलिया। ठीक है, और ओरल ग्रूव क्या है, तो ये इसका माउथ है और ग्रूव लाइक ए स्ट्रक्चर डेट कलेक्ट्स फूड पार्टिकल, यह क्या है, मुंह जैसा पार्टिकल होता है, खुला हुआ होता है जो भोजन को इसमें अंदर लाने के लिए होता है। और साइटोस्टोम सेल माउथ है थ्रू विच फूड इंटर्स इनटू द माउथ, ये क्या है, साइटोसोम्स इसका माउथ है, ये ओपनिंग हो गया और इसी सिलिया के माध्यम से इसमें आता है और साइटोसोम इसका माउथ हो गया। अब फूड वैक्यूल के बारे में जानते ही हैं कि यह स्टोर करता है फूड वैक्यूल फॉर्म अराउंड फूड फॉर डाइजेशन के लिए होता है। और साइटोफेज हो गया, ये लास्ट में जब निकालने की प्रक्रिया होती है, ये हो गया। तो इतना हमको पता चल गया कि इसमें क्या क्या होता है, इसका शेप कैसे होता है और कैसे यह दिखता है, इसमें क्या क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है। मान लीजिए इसका फिगर ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ हो गया, ओपनिंग हो गया, ये सिलिया हो गया, क्या हो गया, सिलिया हो गया, ये इसका माउथ हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, सिलिया हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब देखिए
ये हो गया हमारा पेरिमीशियम। अब इसमें होगा क्या, तो ये है इसका सिलिया हो गया। अब ये जहाँ भी फूड पार्टिकल, मान लीजिए ये फूड पार्टिकल हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल देगा तो इसको मूवमेंट में क्या करता है, इसके इंटेक में, ये जो भी है इंटेक करने में ये मदद करता है सिलिया। कहाँ से, तो इसके माउथ से, ठीक है। इसके पास एक फिक्स प्लेस हो गया, जैसे अमीबा के पास फिक्स प्लेस नहीं था, लेकिन इसके पास फिक्स प्लेस हो गया कि ओरल ग्रुप के माध्यम से यह क्या करता है, अपने भोजन को लेता है अपने माउथ में। पहले इंटेक का पोजीशन क्या होगा इसमें, इंजेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, या फूड पार्टिकल को सिलिया के द्वारा, सिलिया के माध्यम से अपने ओरल ग्रुप के माध्यम से कहाँ लेगा, अपने माउथ में लेगा, ठीक है। ये फूड हो गया, सिलिया की मदद से ओरल ग्रुप के माध्यम से अपने माउथ में ये भोजन ले लिया। तो इंटेक का तो हमको समझ में आ गया कि यह इंटेक का प्रक्रिया कैसे कर रहा है। अब इसके बाद यह क्या करेगा, डाइजेशन की प्रक्रिया करेगा। जब फूड को अंदर ले लिया तो यह क्या करेगा, जब फूड को अंदर ले लिया तो फिर यह अपने फूड वैक्यूल में इसको क्या करेगा, फूड को ले लेगा, जहाँ पे यह क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करने का कार्य करेगा, तोड़ने का कार्य करेगा। कहाँ पे, तो फूड वैक्यूल में। कहाँ पे तोड़ रहा है, तो फूड वैक्यूल में कर रहा है। यहाँ के इसके डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, इस अपने भोजन को यह तोड़ने में मदद करता है। अब जब ये भोजन यहाँ पे इसका टूट गया, जब इसका भोजन जब टूट गया, तब देखिए अब क्या करेगा, जब भोजन टूट गया तो जैसे एमीबा में हो रहा था, फूड लेने का तरीका सिर्फ अलग है कि इसके पास क्या होता है, अपना माउथ होता है, सिलिया होता है इसकी मदद करने के लिए, ताकि यह भोजन को अपने माउथ में ले सके। और उसके बाद जैसे एमीबा में होता था कि फूड वैक्यूल में गया और उसमें उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे और भोजन को तोड़ेंगे, वैसे ही इसमें भी ब्रेक डाउन का कार्य हो रहा है। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया हो रही है कि ब्रेक डाउन हो गया, फिर यह कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा इसके। अब साइटोप्लाज्म में ये फूड पार्टिकल आ गया, साइटोप्लाज्म, जब ये न्यूट्रिएंट्स आ गए कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो फिर इसका इस्तेमाल यह किसके लिए करेगा, अपने बॉडी के विकास के लिए करेगा, ग्रोथ के लिए करेगा, रिपेयर के लिए करेगा। और फिर जो बचा हुआ इसका क्या कहते हैं, जो बचा हुआ अब न्यूट्रिएंट्स है जो इसके इस्तेमाल में नहीं रह गए, ये मान लीजिए प्रोसेस चालू हुआ है, इंजेक्शन हुआ, फिर ये डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ये हमारा इंजेक्शन हो गया, फूड लिया, फिर ये डाइजेस्ट किया फूड को, फिर डाइजेस्ट किया, इसके बाद क्या किया हमारा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व होकर कहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँच गए, साइटोप्लाज्म पे। अब साइटोप्लाज्म से ये क्या करते हैं, एसिमिलेशन का कार्य करते हैं, अनुग्रहण का कार्य करते हैं, अपने बॉडी के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये फिर जो भी अब सब्सटेंस इसका इस्तेमाल के नहीं रहता है, उसको भी यह क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। देखिए एनल पोर के माध्यम से यह अपने शरीर के निकाल देता है, कहाँ पे, बाहर निकाल देता है। ऐसे देख लीजिए, ये है ना, ये आराम से अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये फिगर हो गया जहाँ पे ये भोजन क्या कर रहा है, ये पार्टिकल हो गए अपने सिलिया की मदद से यह भोजन को ले लेगा। फूड पार्टिकल्स आर स्वेप्ड इनटू द ओरल ग्रुप बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड इंटर थ्रू द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आ गया, ठीक है। फूड पार्टिकल्स कहाँ हुए, सिलिया की मदद से यह अपने ओरल ग्रुप के माध्यम से कहाँ ले लेता है, भोजन माउथ में ले लेता है। फिर फूड इज इनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल, ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल जहाँ पे फूड चला गया है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस कर देंगे इसके भोजन को। अब यही है जो भोजन न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, जब बच गया इसको तोड़ दिए तो ये क्या होगा, ऑब्जर्व हो गया। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन इनटू द फॉर्म पासेस थ्रू द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म, और यहाँ से यह कहाँ आ जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स जो साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, अब साइटोप्लाज्म इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगा, तो इस सेल के ग्रोथ के लिए करेगा। द ऑब्जर्वेड न्यूट्रिएंट्स आर यूज फॉर ग्रोथ रिपेयर ऑफ द बॉडी। वैसे ही अब जो वेस्ट बच गया वह एनल पोर के माध्यम से वह क्या करता है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें ये है कि ना शेप कुछ कुछ फिक्स है, जैसे माउथ है इसका,
माउथ है उसके माध्यम से अपने भोजन को अंदर ले रहा है, और एनल पर है जिसके माध्यम से बाहर निकाल दे रहा है। बाकी सेम प्रोसेस कैसे है, अमीबा की तरह है। इसमें भी है फूड वैक्यूल जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देता है फूड को, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है क्या, साइटोप्लाज्म, जो क्या करेगा, भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स ले लिया है उसको अपने शरीर के विकास के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सेम इसे अमीबा की तरह ही था, ठीक है। तो आइए अब दोनों में एक बार समरी की तरह हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन अमीबा और पैरामीशियम में होता है, ठीक है। समरी की तरह शॉर्टकट देख लेते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। यह एक कोशिकाएं जीव है, एक ही कोशिका का बना हुआ है और होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करने का मतलब यह होता है कि यह सॉलिड फूड अपने बॉडी के अंदर लेता है और उसे पचाता भी अपने बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। और इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। जब होलोजोइक है तो 5 स्टेप फॉलो करेगा अपने भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए और उसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये 5 प्रोसेस हमारे होते हैं। इंजेशन, ठीक है। दूसरा इसका स्टेप्स होता है डाइजेस्ट करने का। तीसरा प्रोसेस करता है यह डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करने का कार्य करेगा इसका बॉडी। और चौथा स्टेप यह ऑब्जर्वेड फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपने बॉडी का विकास करेगा और इसके बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस है जो इसका इस्तेमाल नहीं है वो अपने बॉडी के किसी भी भाग से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए ये छोटा, इसका शेप फिक्स है नहीं, तो जैसे हम लोग बना ले, ये हो गया हमारा अमीबा, ठीक है। ये क्या हो गया, अमीबा हो गया। अब यह इसको दिखा फूड, इसको क्या दिखा, फूड। अब देखिए इस फूड को यह अपने पैर को क्या करता है, फैला लेता है। पैर को क्या करेगा, फैलाएगा। इसके झूठे ये सब शेप है, इसको फैला लेगा। और देखिए ये भोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये भोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अब ये जो अंदर ले लिया भोजन, इसको तोड़ेगा। इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। ये अपने वैक्यूल में इस फूड को, ये इसका हो गया फूड वैक्यूल। इसमें यह डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने छोड़ेगा और इस भोजन को छोटे 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 भागों में तोड़ दिया। अब इसी जो भोजन तोड़ा है इसी को क्या करेगा, यह फूड वैक्यूल हो गया हमारा। फूड वैक्यूल से कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास। कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है। अब यही साइटोप्लाज्म इसके विकास के लिए ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया हुआ है इसके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब जो बच गया है वो इसके किसी भी भाग के द्वारा, ये इसके कहीं से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से इसकी इच्छा होगी वहाँ से अपना भोजन बाहर, वहाँ से इसका अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, अब देख लेते हैं इसके कि इसमें कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, अब ये पैरामीशियम इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसका कुछ फिगर ऐसे होता है, रुक जाइए।
ये इसका कुछ ऐसे फिगर हो गया, ये इसका माउथ हो गया, इसका सिलिया हो गया। सिलिया भोजन को पकड़ने में इसका मदद करता है। ओरल ग्रुप के माध्यम से यह क्या करता है, अपने ये मान लीजिए फूड पार्टिकल हो गया, फूड पार्टिकल हो गया, इसको यह क्या करेगा, सिलिया के माध्यम से अपने पास लाएगा और इसे ओरल ग्रुप में अपने माउथ में ले लिया, इसका इंजेक्शन ख़त्म हो गया। सिलिया हेल्प करता है इसके मूवमेंट में और भोजन को अंदर लेने में, ठीक है। इसके बाद यह जैसे अमीबा में हुआ था क्या, डाइजेशन का कार्य, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, डाइजेशन का कार्य हो गया। इसका भी फूड वैक्यूल क्या करेगा, ये मान लीजिए इसका फूड हो गया तो ये अंदर ले लिया, किसमें, अपने वैक्यूल में ले लिया, और वैक्यूल में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। वैक्यूल में क्या करेगा, वैक्यूल में लेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेगा और इसको तोड़ लेगा, ठीक है। अब इसके बाद यह जो भी तोड़ लिया है इस अपने फूड पार्टिकल्स को, इसको भेज देगा कहाँ पे, ये फूड पार्टिकल्स को कहाँ पे भेज देगा, साइटोप्लाज्म के पास। किसके पास, साइटोप्लाज्म के पास। और साइटोप्लाज्म के पास जब भेज दिया, जब अब जो डाइजेस्ट हुआ था, जो भी डाइजेस्ट हुआ था अब कहाँ भेज दिया, ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ऑब्जॉर्प्शन के माध्यम से साइटोप्लाज्म के पास भेज दिया। अब साइटोप्लाज्म के पास भेजने के बाद यह साइटोप्लाज्म के पास भेजने के बाद यह क्या करेगा, हमारा एसिमिलेशन का कार्य करेगा, अपने बॉडी के विकास के लिए इस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा। बॉडी के विकास के लिए क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, रिपेयर के लिए करेगा। अब जो ये कार्य हुआ, चारों कार्य जब इसका हो गया, खाना अंदर लेने का कार्य हो गया, इसको तोड़ने का कार्य हो गया, फिर यह जब टूट गया तो इसे फूड वैक्यूल से कहाँ भेज दिया, साइटोप्लाज्म के पास भेज दिया। साइटोप्लाज्म लेकर इसके अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शरीर के रिपेयर के लिए कर रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा है। फिर जो मटेरियल इसके दौरान बच गया, अब यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, एक पोर हो गया इसका, एनल पोर, उसके माध्यम से यह क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो गए इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन एमीबा और पैरामीशियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों सेम हैं। अगर ये समझ में आ गए पांचों स्टेप, तो हम लोग भी क्या है, होलोजोइक में आते हैं। हम लोग में ये पांचों प्रक्रियाएं सेम होंगी। जैसे खाना खाने का कार्य, डाइजेस्ट करने का कार्य, फिर उससे डाइजेस्ट फूड से ऑब्जर्व करने का कार्य, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फिर उसका इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी के विकास के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या और भी कार्यों के लिए करेंगे। फिर उससे हम जो भी वेस्ट होगा उसे बाहर निकालेंगे। तो यदि ये समझ में आ गया न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, तो डेफिनेटली हम लोग ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है यह डेफिनेटली बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, क्योंकि ह्यूमन भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। इसलिए जो इंजेक्शन का कार्य है, अंदर लेने का कार्य है भोजन को, फिर उसको डाइजेस्ट करने का कार्य हो गया, फिर डाइजेस्टेड फूड से अवशोषित करने का कार्य हो गया, फिर अवशोषित फूड को क्या करेगा, यह अपने विकास के लिए, प्रजनन के लिए, अपने डे टू डे लाइफ कार्य को करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। और फिर जो भी वेस्ट इन सभी प्रोसेस के दौरान होगा वो बाहर निकालने का भी कार्य करेगा। तो ये समझ में आ गया। तो मानव में भी हम लोग अगले जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग ही देखेंगे, जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम कल अपने में देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन होता है और कैसे ऊर्जा मिलती है और जीव कैसे रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।